हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है नई वाली टाटा टियागो ईवी जो कि अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले। मैं आज आया हूँ बेंगलोर में और अभी मैं हूँ अधियोगी वाली जगह पे जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी है। पर उससे पहले हम बात करेंगे टाटा टियागो ईवी के बारे में। ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कैसे हो सकती है। टाटा ने इस गाड़ी पे कुछ प्राइस कम भी किया है, तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ेगी एक्स शोरूम, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और इस गाड़ी के कौन से ऐसे फीचर हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। सिटी में चलाने के लिए ये गाड़ी कैसी है, हाईवेज पे ले जाने के लिए कैसी है, कितनी गाड़ी में रेंज ड्रॉप हो रही है, गाड़ी के नए फीचर कौन से ऐड हुए हैं, और क्या इस गाड़ी में कुछ ऐसे नेगेटिव भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। सबसे पहले इस गाड़ी में आपको दो बैटरी पैक्स मिलते हैं, 19.2 किलोवाट और 24 किलोवाट। जो 19.2 किलोवाट वाला मॉडल है ना इसका, वो स्टार्ट होता है 6,99,000 से, और उसका टॉप मॉडल जो आता है वो आता है 8,49,000 में। वहीं अगर बात करें इसके बड़े बैटरी पैक के बारे में, तो वो आपका स्टार्ट होता है 8,99,000 से, और 24 किलोवाट वाला मॉडल अगर आप टॉप मॉडल लोगे यानी कि क्रिएटिव प्लस, तो वो आपको पड़ेगा 9,99,000 का। टाटा ने इस गाड़ी पे भी बास सिस्टम निकाल दिया है बाय द वे, जिसमें कि अगर आप इस गाड़ी की बैटरी रेंट करते हो तो आपको 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ेगा गाड़ी में खर्चा। बट जो आपको इस गाड़ी का प्राइस पड़ेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बाकी सब मॉडल से इस गाड़ी का प्राइस कम हो जाएगा। आपको ये गाड़ी पड़ेगी 4,69,000 में, जो कि बाकी मॉडल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्राइस वाइज आई थिंक टाटा ने प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रखी है यहाँ पे। और पिछली वाली टाटा टियागो जो थी, जो टाटा टियागो ईवी थी, वो इससे महंगी थी, जो स्टार्ट होती थी इससे महंगा प्राइस था। अब की बार टाटा टियागो ईवी का प्राइस काफ़ी कम हो गया है। आई थिंक 6,99,000 अगर आपको सिटी में चलाने के लिए कोई ईवी मिल रही है और हाईवे पे भी आसपास जाने के लिए कोई ईवी मिल रही है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में चेंजेस क्या किए हैं। पहले बात करते हैं बाहर वाले चेंजेस की। तो फ्रंट में तो गाड़ी पूरी चेंज हो गई है। फ्रंट में यहाँ पे ग्रिल इन्होंने बंद कर दिए हैं। पहले क्या होता था कि टाटा टियागो जो पुराने वाली आती थी पेट्रोल वाली, वैसे ही टाटा टियागो ईवी लगती थी, सिर्फ उसके नंबर प्लेट का डिफरेंस था, यानी कि ग्रीन नंबर प्लेट आती थी। बट अब की बार एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया इस गाड़ी में, और वो ये आ गया कि यहाँ से इन्होंने इसको पूरा बंद कर दिया है। नए रीडिज़ाइन किए हुए आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं यहाँ पे, और ये पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं आते थे, अब ये बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सेंटर में आपका टाटा का लोगो हो गया। देन फ्रंट से अगर आप अभी देखोगे ना गाड़ी को, काफ़ी सिंपल लगती है। लुक्स वाइज अगर मैं बात करूँ ना पर्सनल नोट पे, तो मुझे जो इसकी नई वाली पेट्रोल वाली गाड़ी आई है, नई टियागो आई है, वो थोड़ी बेटर लग रही है इससे। बट ये भी अच्छी है। आई थिंक लुक्स सब्जेक्टिव होती है, तो लुक्स के बेस पे गाड़ी कभी मत लेना। गाड़ी में आपको वैल्यू क्या मिल रही है उसके बेस पे हमेशा गाड़ी प्लान करो। और ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। साइड से तो गाड़ी सेम ही लगती है, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। सेम डोर हैंडल्स हैं, बट हाँ यहाँ पे क्रोम थोड़ा सा अलग लग रहा है पहले से। बाकी लेंथ विथ हाइट कुछ नहीं बढ़ाया टाटा ने। जो पहले टियागो ईवी आती थी वैसी टियागो ईवी अभी भी मिलती है आपको। और टायर्स का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया आइकन से। यहाँ पे आपको 14 इंच के टायर मिलते हैं अभी भी। आपको वीडियो में देख के लग रहा होगा कि ये अलॉयज़ हैं, बट ये अलॉयज़ नहीं है। इस टायर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो टायर है, ये व्हील कैप इस पे लगा हुआ है, जो कि डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा पता नहीं लग रहा कि ये एक्चुअल में व्हील कैप है। दूर से कोई भी इस गाड़ी को देखेगा ना, वो यही समझेगा कि यहाँ पे जो ये टायर है इसमें अलॉयज़ लगे हुए हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। तो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे टेल लैंप्स चेंज हो गए हैं, जो कि ऐसे पहले नहीं आते थे। और सेंटर में इन्होंने एक लंबी सी कनेक्टेड टेल लाइट देने का ट्राई किया है, जो कि एक्चुअल में टेल लाइट नहीं है। ये ब्लिंक नहीं होती है बाय द वे, सिर्फ आपके जो टेल लैंप्स यहाँ और यहाँ है यही ब्लिंक होंगे। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल लाइट आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि पीछे वाली गाड़ी का अगर रिफ्लेक्शन पड़ेगा इस पर, तब ये आपको मे बी रेड कलर में ब्लिंक होती हुई दिखाई दे जाएगी। बट ओवरऑल ये अंदर से ऑन नहीं हो सकती है। इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी दोनों साइड्स में। सो इसको बोलते हैं एंड टू एंड टेल लाइट। एंड टू एंड टेल लाइट में क्या होता है कि एक लंबी सी लाइट पीछे लगती है गाड़ी के, बट वो जो लाइट जलती है वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से जलेगी, बीच में से नहीं जलेगी। बीच में इसमें कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है। बट फिर भी अगर आप इसको रोड पे देखोगे ना, पीछे वाली प्रोफाइल सामने से ज़्यादा अच्छी लग रही है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में तो लग रही है। देन ऑफ कोर्स टियागो ईवी की बैजिंग हो गई। और फ्रेंड्स बाकी गाड़ी सेम है नीचे से, सिर्फ ये जो लाइट है ना ये पीछे से चेंज हुई है, बाकी सब प्रोफाइल बिल्कुल सेम है पीछे से। सो बैटरी पैक जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाड़ी के बारे में, अब 24 किलोवाट इसमें मिलता है और 19 किलोवाट मिलता है। बट इस गाड़ी में अगर बात करें बैटरी की वारंटी की, तो टाटा ने यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ क्या की है कि अब की बार जैसे आपको पुराने वाली टियागो में आई थिंक 8 साल की वारंटी मिलती थी बैटरी पे, और 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल की वारंटी। अब टाटा ने यहाँ पे क्या कर दिया है कि 19 किलोवाट वाला जो मॉडल है उस पर 8 साल की सेम वारंटी रहेगी, और या फिर 1,60,000 किलोमीटर अगर आप गाड़ी को चला लेते हो।
अब यहाँ पे चेंज क्या कर दिया टाटा ने, जो बड़ा बैटरी पैक है 24 किलोवाट वाला, उसमें लाइफ टाइम की वारंटी आपको मिलेगी जब तक आप इस गाड़ी के फर्स्ट ओनर रहोगे। यानी कि जब तक आपके पास ये गाड़ी है तब तक आपको बैटरी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तब तक आपकी बैटरी की वारंटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ये आई थिंक उन लोगों के काम काफ़ी आने वाला है जिनकी डेली रनिंग ऑफिस तक जाने के लिए होती है ईवी में। वो अगर इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है गाड़ी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स गाड़ी के प्राइस के बारे में, गाड़ी की बैटरी पैक के बारे में, और जो बैटरी पैक पे आपको वारंटी मिलती है उसके बारे में, और बाहर से भी मैंने लुक्स के बारे में आपको बता दिया है। बट अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बिकॉज अंदर भी कुछ चीज़ें जो कि टाटा ने अब की बार नई ऐड की हैं, उनके बारे में एक बार बात करते हैं कि अंदर से इस गाड़ी में नया क्या ऐड हुआ है। लेट्स गो। तो ऐसी कुछ दिखती है टाटा टियागो, नई वाली टाटा टियागो अंदर से। काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया इसका डैशबोर्ड। पहले करते हैं गाड़ी को ऑन। एसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो इसको कर देते हैं यहाँ से कम। सो अगर आप अब यहाँ नज़र डालोगे तो आपको दो स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी। ये है 10.2 इंचज़ की और ये है 5 इंचज़ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो ये 10.2 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये टाटा पंच जैसी लगती है देखने में, और अभी मैंने एप्पल कार पे कनेक्ट किया हुआ है। बाय द वे इस गाड़ी में आपकी बार आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले भी मिलता है। तो देखो इतने कम प्राइस में आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर मिल रहे हैं, तो ये टाटा ही कर सकता है यार। कुछ चीज़ों में टाटा आई थिंक बहुत ही बढ़िया है, कहीं कहीं कमी हो सकती है, बट देखो कोई ब्रांड परफेक्ट तो है नहीं, बट यहाँ पे टाटा ना अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है जो कि कम बजट में भी उनको मिल जाए। तो ये वाली स्क्रीन को देख के आई एम श्योर आप पहचान गए होंगे कि टाटा की बाकी गाड़ियों में जैसा लेआउट होता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, वैसा ही अब आपको टाटा टियागो ईवी में भी मिलेगा, और बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। इसमें वो आर्किड डो टीवी वाले ऐप्स तो नहीं आते जैसे कि गेमिंग या फिर मीडिया प्ले वगैरह, बट आप इसमें पेन ड्राइव लगा के यहाँ से मीडिया प्ले कर सकते हो। देखा आपने, जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे नो यूएसबी कनेक्टेड का मैसेज आता है, और जैसे आप इसमें यूएसबी लगाओगे उसमें कोई वीडियोस पड़े होंगे तो आप यहाँ से उसको प्ले कर सकते हो। देन जो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी टाटा ने जो आपकी बार इस गाड़ी में दी है, पर्सनल नोट पे आई थिंक टाटा ने क्वालिटी वाइज भी उस फीचर को बहुत ही बढ़िया कर दिया है। वो है इस गाड़ी का ये 360 कैमरा। जस्ट टेक अ लुक, मतलब इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया कैमरा देना इतनी शार्प डिटेलिंग के साथ, ये आई थिंक बहुत बढ़िया स्टेप लिया टाटा ने। इस सेगमेंट में इतने कम प्राइस में इतनी क्लैरिटी वाला कैमरा अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना। मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूँ टाटा की, मैं कोई बायस नहीं हूँ, बट एक्चुअल में मैं इस गाड़ी को जब देखता हूँ ना, ये 360 कैमरा मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगता है, बिकॉज क्लैरिटी है यार। मैं क्या सोचता हूँ कि 10 से 20 लाख वाली भी बहुत सारी गाड़ी है जिसमें आपको इतना क्लियर कैमरा नहीं मिलेगा, और आप इसका 3D मोड भी देख सकते हो। ये देखो यार, क्या बात है, बहुत ज़्यादा शार्प है। आई एम नॉट श्योर कि आपको कैमरा पे कितना शार्प दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में बाहर ऐसी ही लाइटिंग है जो कि स्क्रीन पे भी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से देखो आप इसके किसी भी एंगल पे जा सकते हो, और बढ़िया है, मतलब ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, और लैग कहीं पे नहीं करता है। मैं जैसी गाड़ी को रिवर्स में डालता हूँ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और बढ़िया है, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। ये देखो मैं इसका अलग अलग एंगल देख सकता हूँ यहाँ से। तो फुल मार्क्स हैं इस चीज़ में कि टाटा ने 360 कैमरा पे तो बहुत अच्छा काम किया है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। मीडिया पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एप्पल कार प्ले का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड्रॉयड ऑटो प्ले मिलता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, यूएसबी का ऑप्शन मिलता है। यूएसबी में आप वीडियो भी इसमें प्ले कर सकते हो और ऑडियो भी प्ले कर सकते हो। ऑडियो मतलब कि गाने। क्लाइमेट कंट्रोल के भी कुछ नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। नए तो क्या है, मतलब पहले जो स्क्रीन आती थी उसके लेआउट के हिसाब से अभी अपग्रेड हो गया है। ये वाली सेटिंग आई एम श्योर आपने टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में देखी होगी, टाटा पंच ईवी में देखी होगी, यहाँ तक कि हैरियर ईवी में भी सेम लेआउट आता है। सियरा में तो आता ही है। और यहाँ से आप मैक्स पे क्लिक करोगे, आवाज़ आई तो इसका जो फ़ैन है वो एकदम से फुल स्पीड में हो जाएगा, तो उसमें आपको ये बटन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। बट इस स्क्रीन को छोड़ के अब आते हैं ये वाली स्क्रीन पे। 5 इंच की ये जो स्क्रीन है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखो कितना ज़्यादा मॉडर्न लगता है, एंड डिटेलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। देखो इस पर अभी डे टाइम है तो मे बी आपको उतना ये डिटेल इसकी ना दिखे, बिकॉज पीछे से काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट आई कैन से कि गाड़ी का ये जो डिस्प्ले है ना, इस वाली स्क्रीन के जैसा ही लगता है, उतना ही शार्प लगता है। और टाटा ने एक और चीज़ इसमें बताई है कि इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आ गया, कि ब्लूटूथ से अगर आप कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन को तो आप सॉन्ग की डिटेल्स और एक दो और डिटेल आप इस वाली स्क्रीन में देख पाओगे, जो कि अच्छा है। उतना फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, बट हाँ इट्स गुड थिंग टू हैव। देन आपको गाड़ी की रेंज दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। 66% बैटरी बची हुई है। जहाँ तक जब मैं गाड़ी को लेके आया हूँ उसमें मैंने गाड़ी के स्पीड टेस्ट किए हैं, गाड़ी को हाईवे पे चलाया, गाड़ी को सिटी के अंदर चलाया। तो ये वाली स्क्रीन एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको देखो ड्राइव का पता लग जाएगा आपका, यहाँ पे रीजन, देन यहाँ पे चार्जिंग कितनी है बॉक्सेस में पता लग जाएगी, और यहाँ पे रीजन लेवल आपके,
और सेंटर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, रेंज हो गई, बैटरी परसेंटेज हो गई, स्पीड हो गई, और कितने किलोवाट पर किलोमीटर ये गाड़ी चार्ज कर रही है जब हम गाड़ी को चला रहे हैं। और मैं जब इस गाड़ी को होटल से लेके आया था बेंगलोर से, तो मैं ज़ीरो से लेके आया था। देखो मैंने 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। तो ओवरऑल स्क्रीन की यही डिटेल है जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छी हैं। और इसी स्क्रीन से हम पीछे अगर आए तो ये स्टीयरिंग व्हील आपने देखा है कितना बढ़िया लग रहा है यार। 360 कैमरा के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है। अगर ये सेंटर में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। टाटा डॉट ईवी इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पता नहीं इससे अलग ही क्लास निकल के आ रही है। अब मैंने दूसरी वाली टियागो का जब स्टीयरिंग व्हील देखा तो वो काफ़ी सिंपल लग रहा है, बिकॉज मैंने इसको पहले देख लिया है। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं जो कि आपको पुरानी टियागो में भी मिलते थे, और सेम फॉर दिस एज वेल, पुरानी टियागो ईवी के जैसे ही है। बट हाँ, ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी चेंज हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप डैशबोर्ड के नीचे यहाँ देखोगे तो पहले तो थैंक यू सो मच टाटा कि आपने हर चीज़ को टच नहीं बनाया। आपने कुछ बटन्स छोड़ दिए हमारे लिए, बिकॉज टच वाले बटन्स यार पता नहीं अलग ही फीलिंग आती है, एक अटैचमेंट है इस तरह के बटन से मुझे। तो यहाँ पे देखो सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं। ये आपका रीजन वाला बटन हो गया, ये हैजर्ड लाइट का हो गया, यहाँ से आपका चार्जिंग पोर्ट खुल जाएगा अगर आप ये वाला बटन प्रेस करोगे। देन 360 कैमरा हो गया। नीचे अगर आप देखोगे तो एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप एसी का फ़ैन कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर पाओगे, और यहाँ से फ़ैन का फ्लो चेंज कर पाओगे। ये हो गया आपके ड्राइविंग मोड्स। ये भी बाय द वे चेंज हो गया है नई वाली टियागो ईवी में। पहले अलग नोब आता था, वो ऐसे खींचने वाला आता था, वो पता नहीं इतना अच्छा तो नहीं था। ये थोड़ा बेटर है उससे। बट इसमें एक चीज़ मैंने क्या नोटिस किया कि अगर आप इसको ब्रॉड डे लाइट में चला रहे हो, अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है तो आपको एन पे हल्की सी लाइट दिख रही होगी, बट लेट्स से कि गाड़ी में बाहर से धूप आ रही है, उस टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग लगा मुझे इसमें ये ढूंढने में कि यहाँ पे कौन से ड्राइव मोड पे गाड़ी है, अनलेस मैं ड्राइव मोड यहाँ से देख रहा हूँ गाड़ी में। तो अगर गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ तब तो मैं यहाँ से देख लूँगा, बट अगर मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और मैं सिंपली गाड़ी को एन पे रोक के खड़ा हूँ, उसके बाद मैंने डी पे गाड़ी अगर लगा भी दी है तो ये लाइट ब्रॉड डे लाइट में बहुत कम दिख रही है। बट इतना ज़्यादा कोई मेजर ये इशू नहीं है कि अगर आप इसको समझोगे इसकी वजह से आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देन यहाँ पे आपको मिल जाती है पार्किंग ब्रेक। और अंदर देखो स्पेस कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स थोड़ा सा छोटा कर दिया टाटा ने, पहले थोड़ा सा बड़ा आता था। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि 2 पानी की बोतल्स रखी हुई हैं, इसमें कूलिंग पैड भी आपको मिलता है। पीछे वो वाइट वाला एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसको ऑन करने के बाद ग्लव बॉक्स हो जाता है एकदम कूल, और आपको मिलेगा गर्मी में ठंडा ठंडा पानी। देन सियरा से इस गाड़ी को मिनी सियरा बना दिया टाटा ने। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स लगा दिए हैं। और मिनी सियरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये देख के याद आ रहा है कि सियरा के गेट्स की, मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, उसमें भी ऐसा ही पैनल मिलता है आपको, और इसमें भी वैसे ही मिलता है। अब अगर बात करें ये वाले कंट्रोल्स की, तो 1 पुश अप एंड डाउन इस गाड़ी में नहीं है, सिर्फ 1 पुश डाउन है। यानी कि जब आप बटन प्रेस करोगे पीछे की तरफ तो ग्लास नीचे एक बार में आ जाएगा, बट ऊपर करने के लिए आपको उसको प्रेस करके ही रखना पड़ेगा। तो 1 पुश डाउन है, लेकिन 1 पुश अप एंड डाउन नहीं है, मतलब जैसा बाकी गाड़ियों में होता है। और ऐसा आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलेगा, बाकी विंडोज़ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट हाँ, ये डेफिनेटली सियरा जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे स्टोरेज जैसा कुछ है, बट अगर आप कुछ भी यहाँ पे रखोगे ना, तो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए उसको कुछ भी नहीं है, तो वो रखते ही आई थिंक यहाँ से नीचे जा सकता है। मे बी टाटा ऐसा कर सकता था कि यहाँ से अगर कवर कर देता तो ये थोड़ा स्टोरेज स्पेस और बन जाता, जो कि आई थिंक एक और फीचर में काउंट कर सकते थे हम उसको, कि एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है आपको। बट ठीक है। बात करें अगर बोतल होल्डर्स की, तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की बोतल ईजिली आ जाएगी, और सारे गेट्स में इतना ही स्पेस है, तो अच्छी है ओवरऑल। बाकी अगर बात करें कैबिन स्पेस की, तो गाड़ी में स्पेस उतना ही है। ना तो गाड़ी टाटा ने बड़ी की है साइज़ में, ना छोटी की है, तो अभी भी उतने ही लोग बैठ पाएंगे जितने पहले लोग बैठ पाते थे। तो देखो गाड़ी के अंदर कुल मिला के यही था, इसके अलावा कुछ ऐसा एडिशनल तो नहीं है। बट ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं अगर आप उसको सीरियसली लो, बिकॉज इतने ज़्यादा फीचर ऐड करने के बाद टाटा ने गाड़ी का प्राइस भी कम किया है, तो अब वो भी ध्यान में रखना। मैं होटल से गाड़ी को लेके निकला था 96% पे, और गाड़ी में मुझे रेंज दिख रही थी 165-166 के अराउंड। अभी फ़िलहाल गाड़ी में 90% बैटरी है, और 10 या 15 मिनट से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। फ़िलहाल गाड़ी में जो रेंज दिख रही है वो है 161 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 24 किलोवाट वाला बैटरी पैक है इसका, जो कि हाईएस्ट बैटरी पैक है। 2 बैटरी पैक इस गाड़ी में आते हैं, सबको पता है। और इसको हम टेस्ट करने आए हैं कि बेंगलोर सिटी में ये गाड़ी कितनी रेंज देगी। क्या जो टाटा ने क्लेम किया है, या जो इसकी सर्टिफाइड रेंज है जैसे कि 285 किलोमीटर, क्या हम उसको आसपास भी टच कर पाएंगे, या फिर
ये उतनी ही रेंज देगी जितनी पुरानी टियागो देती थी, यानी कि 200 किलोमीटर्स के आसपास। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सिटी में कैसी परफॉर्म करेगी टाटा टियागो ईवी। और उसके बाद हम इसको थोड़ा और ओपन रोड पे भी लेके जाएंगे, मतलब हाईवे पे लेके जाएंगे। वहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा गाड़ी को और स्पीड में देखेंगे कि रेंज कितनी ड्रॉप होती है। उससे काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी सिटी के लिए ज़्यादा बेस्ट है या फिर हाईवेज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है। आई एम श्योर कि इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो सिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो पर्पस वाइज अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस गाड़ी को सिटी में ज़्यादा कंफर्टेबली या फिर ज़्यादा हैप्पीली ड्राइव कर पाऊँगा, नोइंग कि अगर मेरी बैटरी कम भी रह गई तो मैं इसको घर पे जाके चार्ज कर लूँगा। हाईवेज़ पे मुझे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस गाड़ी में कि मेरे आसपास उस हाईवे पे चार्जर्स अवेलेबल हों, और अगर चार्जर्स अवेलेबल ना हो तो मैं फुल चार्ज करके गाड़ी को निकलूँ, जैसे कि मैं अभी निकला हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर तक कोई चैलेंज ना आए। सो अब करते हैं इस गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट। पहले हम ट्राई करेंगे नॉर्मल मोड में। यहाँ से मैंने कर दिया इसका इकोनॉमी मोड ऑफ, और लेट्स गो। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी 0 से लेकर 100 तक कितने सेकंड में जाएगी। ओके, तो स्क्रीन पे आपको टाइम दिख रहा होगा कि कितने सेकंड लगे मुझे नॉर्मल मोड पे 0 से 100 जाने में। और अब ट्राई करते हैं इसका इको मोड। तो यहाँ से इको मोड हो चुका है ऑन, एंड लेट्स गो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इसका इको मोड, बट ऑब्वियसली नॉर्मल मोड थोड़ा फास्ट रहेगा, और वही हुआ। बाय द वे, इस गाड़ी में भी आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है। तो बाकी दो मोड हमने टेस्ट कर लिए, अब बारी है स्पोर्ट्स मोड की। स्पोर्ट्स मोड इसका लगता है, देखो यहाँ से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्पोर्ट्स मोड हमारा आ गया है, एंड लेट्स गो। तो आपको स्क्रीन पे टाइम दिख रहा होगा कि गाड़ी ने कितने सेकंड लिए हैं 0 से लेके 100 तक जाने में स्पोर्ट्स मोड पे। सो गाड़ी को अब थोड़ा चलाते हैं सिटी के अंदर। अभी हम सिटी से बाहर हैं, वैसे आदियोगी पे आए हुए हैं, और यहाँ तक आने की जर्नी आपने देखी, हमने स्पीड टेस्ट भी किए, काफ़ी मज़ा आया। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, कंसीडरिंग कि इस गाड़ी में आपको टॉर्क और पावर कितनी मिलती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उतने टॉर्क के साथ आई थिंक ठीक है, गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, मुझे कहीं पे लैग तो फील नहीं हो रहा है। स्मूथ है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। देन यहाँ से गाड़ी को निकालते हैं, और आप अगर रेंज अभी देखोगे ना तो जस्ट टेक अ लुक, 65% बैटरी बची हुई है और 121 किलोमीटर्स मुझे रेंज गाड़ी में दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हम जाएंगे होटल की तरफ, और आई थिंक होटल तक पहुँचने का रास्ता अप्रोक्सीमेट होगा 40 से 50 किलोमीटर के बीच में, जितना अभी है। तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में रेंज कितनी बची हुई है। अभी 50 किलोमीटर चलाने के बाद, जो कि मैं 98% से गाड़ी को लेके आया था, गाड़ी में 98 से या 96 जो भी था, उससे गाड़ी में रेंज बची हुई है 65%। और किलोमीटर्स की अगर हम बात करें तो 121 किलोमीटर्स बची हुई है, जो कि पहले आई थिंक 165 या 166 कुछ था। तो इतनी रेंज गाड़ी में ड्रॉप हुई है। और अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ आए हैं, हम पहाड़ों में आए जैसे कि आप देख सकते हो, तो गाड़ी को ज़्यादा पावर भी लगी है। रीजन मोड में आपको अगर बता दूं तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेवल 1 दिख रहा होगा, ये देखो, बट मैं इसको लेवल 3 पे करके लेके आया हूँ, और लेवल 3 पे ही मैं इसको वापस भी लेके जाऊँगा। तो तब देखेंगे कि सिटी के अंदर अगर आप चला रहे हो इसको, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गाड़ी को लेके जा रहे हो, तब आपकी रेंज कितना ड्रॉप होती है। जितनी अभी ड्रॉप हुई है, अब उससे कम ड्रॉप होनी चाहिए, बिकॉज अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, तो डे 1 हो गया हमारा ख़त्म, और टाटा टियागो ईवी का रिव्यू यहाँ पे होता है ओवर। एक बार गाड़ी में चेक करते हैं कि हमें रेंज कितनी मिली, और गाड़ी की परफॉर्मेंस नोट करते हैं। कम ऑन। सो ये देखो, अब मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रिप को एंड। तो मैंने ट्रिप को फिर से अब 0 कर दिया है, और आज मैंने इस गाड़ी को चलाया है 103 किलोमीटर। गाड़ी में जो सुबह रेंज थी वो थी 96%, और रेंज थी अराउंड 156 किलोमीटर। बट अब देखो, मैंने गाड़ी को जब 103 किलोमीटर चलाया है, फिर भी गाड़ी में रेंज बची हुई है 71 किलोमीटर, और परसेंटेज है 33%। तो यानी कि मोटा मोटा मुझे 170 से 180 तक रेंज मिल जाएगी। प्लस
मैंने इस गाड़ी के स्पीड टेस्ट भी किए हैं, मैंने गाड़ी की ब्रेकिंग भी टेस्ट की है और ब्रेकर्स पे भी मैंने गाड़ी को अप डाउन करके देखा है। और अगर आप जो मैंने डिस्टेंस आज कवर किया है ना उसको ऐड कर दो और उसके अलावा जो मैंने गाड़ी को ख़राब रास्ते पे चलाया है और स्पीड अप किया है, स्पीड कम की है, वो भी किलोमीटर्स अगर आप गिन लो तो ईज़िली आपको जो रेंज मुझे मिली है उससे ज़्यादा रेंज आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। तो एवरेज जो मेरा निकला है ये सब कैलकुलेट करके वो है अराउंड 190 से 200 के बीच में। और ये मुझे मिली है सिटी में चलाने के बाद। सिटी से मैं गया, मतलब कि बेंगलोर सिटी से मैं गया अधियोगी। अधियोगी का रास्ता बहुत अच्छा था, वहाँ पे मुझे कोई चैलेंज नहीं आया, कोई ख़राब रास्ता नहीं मिला, ब्रेकिंग भी ज़्यादा नहीं हुई वहाँ पे। तो गाड़ी ने रेंज वहाँ पे ज़्यादा यूज़ की होगी आई गेस, सिटी में रेंज कम यूज़ की होगी। तो एवरेज मुझे 190 से 200 के बीच में रेंज मिली है गाड़ी में। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव बिकॉज टाटा टियागो ईवी 24 किलोवाट वाला मॉडल है और इसमें 200 किलोमीटर की रेंज मिला, आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव है। चलाने में भी गाड़ी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा फॉल्ट मुझे मिला नहीं गाड़ी में। तो वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी डेफिनेटली है। आई वुड से इन दी एंड कि अगर जिसको भी ये गाड़ी लेनी है और जिसका इतना बजट है कि वो टाटा टियागो ईवी की तरफ जा रहा है, जिसका भी 6 से 8 लाख तक का बजट है ना, और वो कोई अच्छी ईवी देख रहा है, तो अगर आप टाटा टियागो ईवी लेने का सोच रहे हो इतने बजट में, तो मैं आज के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ये गाड़ी आप ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज गाड़ी ने रिज़ल्ट डिलीवर किए हैं जो कि टाटा क्लेम कर रहा था, टाटा 285 क्लेम कर रहा था, बट मुझे 190 से 200 तक रेंज मिली है, जो कि बहुत कम तो नहीं है। देखो, मैंने जैसा कि बताया कि गाड़ी को टेस्ट भी किया अच्छे से, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और एक बार बात कर लेते हैं गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज तो एक तो यही होगा कि रेंज अच्छी है, मतलब ये 200 किलोमीटर की रेंज, आई थिंक इट इज़ नॉट बैड। एक तो ये सबसे बड़ा इसका प्रो हो गया। और सेकंड प्रो इसका हो गया कि गाड़ी का जो एसी है वो गर्मी में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी छोटी गाड़ी में गाड़ी का एसी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट नॉट एट ऑल, काफ़ी अच्छा रहा है। एक तो बेंगलोर का वेदर में भी सपोर्टिव रहता है, उस वो काफ़ी अच्छी बात है। वहाँ पे में भी हो सकता है एसी ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, दिल्ली में जब इसको टेस्ट करेंगे में भी अलग रिजल्ट आए, बट यहाँ पे एसी काफ़ी अच्छा चला है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन थर्ड नंबर पे मेरा फेवरेट है, वो है इसका 360 कैमरा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर है, बिल्कुल भी उसमें नॉइस नहीं आ रहा है। मैंने उसको लो लाइट में टेस्ट कर लिया है, दिन में टेस्ट कर लिया है। तो ये थे 3 मेजर प्रोज जो कि मुझे लगे इस गाड़ी में। अब बात करते हैं 3 चैलेंजेस के बारे में। देखो, मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंचेस, ये चैलेंज नहीं है, ये मैं अपनी हाइट बता रहा हूँ। बट चैलेंज क्या है कि लंबे लोगों को मे बी इसमें चैलेंज आए गाड़ी में स्पेस वाइज। लंबे लोग मे बी 6 फुट से जो प्लस होंगे ना, उनको थोड़ा चैलेंज आ सकता है गाड़ी में। तो उससे नीचे अगर आपकी हाइट है, और तब आप इस गाड़ी को विदाउट अ डाउट परचेस कर सकते हो अगर आप स्पेस को कंसीडर कर रहे हो। देन सेकंड जो मुझे एक चैलेंज लगा वो था, आपको अभी रात में दिख रहा होगा गाड़ी न्यूट्रल पे है, एन कितना अच्छे से ब्राइट लाइट इसकी जल रही है ऑरेंज कलर में। बट ये दिन में थोड़ा लो लगता है जब धूप बाहर से पड़ती है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी बीप वाली या फिर ऐसी छोटी सी गोल लाइट होती है ना, जैसे कि इंडिकेटर टाइप की लाइट होती है, तो ये थोड़ा बेटर दिखता दिन में। रात में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है, बट दिन में ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। उसके लिए मुझे हमेशा यहाँ पे देखना पड़ता है कि गाड़ी का मोड कौन सा है। चलाते टाइम तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे देखूंगा, बट अगर गाड़ी खड़ी है ना और मेरा ध्यान अचानक से इस पे चला गया, तो मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सा मोड लगा हुआ है गाड़ी का। तो ये है सेकंड कॉन। थर्ड कॉन जो है वो भी पहले वाले कॉन से रिलेटेड है, हाइट से रिलेटेड। अगर आप थोड़े से भी टॉल हो, 6 फीट लंबे नहीं भी हो, अगर आप 5'9" या 5'10" भी हो, तो ऑब्वियसली आपकी टांगें लंबी होंगी। और टांगें आप अगर इस पे सपोर्ट रखते हो अपना इस वाले पैनल पे, तो ये थोड़ा चुभता है। ये लॉन्ग टर्म में जब आप गाड़ी को लंबा ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे अगर आप आफ्टर मार्केट एक छोटी सी कुशन टाइप की कुछ एसेसरी लगा लोगे, तो दिस विल परफॉर्म मच बेटर, तब आपके इस पैर को बढ़िया रेस्ट मिलेगा। बट मेरे पैर लंबे हैं, मैं 6 फीट लंबा हूँ, तो मे भी 6 फीट से कम वालों को दिक्कत ना आए, बट मेरी हाइट वालों को ये जो इसका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, देखो ये वाला, ये थोड़ा जब ये पैर यहाँ पे रहता है तो ये चुभता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। बट ये इतना बुरा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फिर भी इस गाड़ी को लंबा चला नहीं पाऊंगा, मैं चला लूँगा। बट थोड़ा सा अनोइंग मुझे लगा, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। कॉन्स उतने ख़राब नहीं है जितने कि प्रोज ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये गाड़ी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। तो ये रिव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस गाड़ी के बारे में कोई ऐसी डिटेल्स होगी इस वीडियो में नहीं थी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।